सो वेलकम बैक वाटर टू वर्ल्ड। तो आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज TDS। TDS मीन्स टोटल डिसॉल्व सॉलिड। तो टोटल डिसॉल्व सॉलिड क्या है एक्चुअली? अब आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा NaCl, इट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, जिसके अंदर में Na यानी सोडियम एंड क्लोराइड यानी Cl। तो ये दोनों से मिलकर के बनता है सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से MgSO4, MgCl, ऐसे बहुत सारे आपको मिनरल्स के बॉन्ड आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ये जो बॉन्डिंग होती है, ये जो सॉल्ट्स होते हैं, दीज आर बेसिकली इनऑर्गेनिक्स। ऑर्गेनिक्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, पेड़ पौधे पत्थर या जो भी चीजें जिनको जलाने के बाद में हमें अगर किसी भी तरीके का कार्बन कंटेंट मिलता है देन दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। लेकिन इनमें से किसी को भी जलाने से हमें कार्बन नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द इनऑर्गेनिक्स। तो जो इनऑर्गेनिक लोड होता है बेसिकली पानी के अंदर, अगर ये चीजें मिली रहेंगी तो दैट इज कॉल्ड टोटल डिसॉल्व सॉलिड। ये सबका कॉम्बिनेशन, जितने भी तरीके के सॉल्ट दुनिया में हैं, अगर उनमें से कोई भी सॉल्ट या मैक्सिमम सॉल्ट अगर पानी के अंदर में मिले हुए हैं तो वो कहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं? वो TDS में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि पानी की TDS को बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस TDS के बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, कम होने से क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, अगर हम बात करें ड्रिंकिंग वाटर की, किसकी बात करते हैं हम? ड्रिंकिंग की। ड्रिंकिंग वाटर में क्या होता है कि आप लोग जब मार्केट से पानी खरीदते हैं तो हम कौन सा पानी खरीदते हैं? वी आस्क फॉर मिनरल वाटर। मिनरल वाटर। हम मार्केट में जाते हैं, बिस्लेरी का पानी, एक्वाफिना, व्हाटएवर, कोई भी पानी खरीदते हैं और उसका हम नाम क्या लेते हैं कि हमें एक मिनरल वाटर की बॉटल चाहिए। बिकॉज हमारी जो बॉडी होती है उसके लिए मिनरल्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो क्या होता है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अपने बॉन्ड्स में जब टूटता है देन इट गिव्स अस सम एनर्जी, लाइक इन फॉर्म ऑफ विटामिन हो सकते हैं उसके अंदर में, दूसरी और चीजें भी हो सकती हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर मिनरल्स की। अगर हमारी बॉडी के अंदर से मिनरल कम हो जाते हैं तो हमारे लिए हेल्थ के इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर मिनरल वाटर। लेकिन अब ये तो बात हो गई थी ड्रिंकिंग की, लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल यूज में, फॉर एग्जांपल बॉयलर के लिए अगर हम पानी चाहते हैं, पानी की रिक्वायरमेंट अगर हमारी बॉयलर के लिए है, या फिर एनी अदर प्रोसेस जहां पर हमें पानी ऐसा चाहिए जहां पर टोटल डिसॉल्व सॉलिड नील, या फिर प्रैक्टिकली नील तो देखिए 100% जीरो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एज लो एज पॉसिबल, मतलब कि वो पॉइंट्स में आ सकता है, बिलो 1 आ सकता है, बिलो 0.1 आ सकता है। तो उस कंडीशन में हम अगर रखते हैं तो वो जो रिक्वायरमेंट होता है वो हमारे किसी बॉयलर या किसी ऐसे प्रोसेस के लिए होता है जहां पे हमें डिसॉल्व सॉलिड की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। अब आपको ये बता दूं कि आप बोलेंगे कि डिसॉल्व सॉलिड की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर डिसॉल्व सॉलिड अगर सिस्टम में उसमें रहेंगे, पानी में रहेंगे, तो उस सिस्टम को क्या हार्म होगा उससे। तो हम बता देते हैं। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास में एक बर्तन है, इसके अंदर वाटर है और इसके अंदर में सॉलिड्स डिसॉल्व सॉलिड, डिसॉल्व सॉलिड्स इसके अंदर में पानी के अंदर है। नीचे से हमने क्या किया, इसको हीट देना शुरू कर दिया। यहां से जैसे हम इसको हीट देते हैं तो क्या होता है कि ये पानी है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और इवेपोरेशन अगर मान लीजिए तब तक चलता रहे कि ये पानी जो है पूरा पूरा इवेपोरेट हो जाए, और इसके अंदर में लास्ट में क्या होगा कि जब हम देखेंगे इसकी सरफेस पे, यानी अंदर की जो सतह है, इस सरफेस के ऊपर व्हाइट या ब्राउनिश टाइप की एक लेयर आपको दिखेगी। ये जो लेयर होती है यही स्केल है। एक और एग्जांपल देते हैं। आप लोगों ने इमर्सन रॉड का यूज किया होगा।
इमर्सन रॉड में क्या होता है, जब इसको पानी में डाल देते हैं और ऑन कर देते हैं, उसके बाद में आप देखेंगे पानी के अंदर में डिप रहती है बकेट के अंदर में, और जब हम इसको निकाल देते हैं, निकालने के बाद में क्या होता है कि इसके ऊपर भी देखेंगे कि जब कुछ टाइम बीत जाता है, जैसे महीना 2 महीना या 15 दिन 20 दिन, जब ये टाइम निकल जाता है तो आप देखेंगे कि ये जो इमर्सन रॉड का जो पार्ट पानी के कांटेक्ट में था, उसके ऊपर में भी एक लेयर व्हाइट कलर की या फिर ब्राउन कलर की एक लेयर आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो लेयर होती है, ये जो लेयर होती है या जो इमर्सन रॉड के ऊपर जो लेयर जमा हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्केलिंग, जिसको कई बार हिंदी में पपड़ी जमना भी बोलते हैं, पपड़ी जमना। ये जो पपड़ी जमती है, इससे होता क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या होता है। अब यहां पर तो देखिए बर्तन में और इमर्सन रॉड में उतना इश्यू नहीं आएगा, लेकिन अगर यही पानी अगर हम मान लीजिए बॉयलर में यूज कर रहे हैं तो वहां क्या प्रॉब्लम आता है। जो बॉयलर होता है दैट कंटेन ट्यूब्स एंड ड्रम, पानी हमारा ड्रम में, ड्रम इंटरनल्स उसके कांटेक्ट में आता है, और उसके अलावा कई जगह पर हीटर्स होते हैं जहां पर ये स्टीम ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ, मतलब वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम ट्रेवल करता है। तो जब ये कंटिन्यूअसली उसके अंदर में फ्लो होता रहता है और नीचे से हम उसको कोल भी दे रहे हैं साथ के साथ है, नीचे से नहीं मतलब इन द सेंस की जो उसकी फर्नेस है वहां से हम उसको हीट भी दे रहे हैं, तो हीट के कांटेक्ट में आने से जो स्टीम जनरेशन होता है, तो देखिए स्टीम जो होती है या जो यहाँ पर जो इवेपोरेशन मैंने जो आपको बताया था, दैट इज बेसिकली जीरो सॉलिड। इसके अंदर में किसी तरीके के डिजॉल्व साल्ट्स इसके साथ ट्रेवल करके नहीं जाते हैं, जो इवेपोरेशन होता है इसके साथ कोई भी सॉल्ट ट्रेवल करके नहीं जाता है। लाइकवाइज जब बॉयलर के अंदर में स्टीम जनरेशन होता है, यहां पर भी क्या होता है कि जो स्टीम होती है, स्टीम के साथ भी सॉलिड ट्रेवल नहीं करते हैं, सिलिका ट्रेवल करती है। उसके लिए हम किसी दूसरे चैप्टर में हम बात करेंगे कि क्यों ट्रेवल कर जाती है, क्यों चली जाती है। लेकिन हम जो जनरली जो हमारे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया, या बाकी के जो मिनरल्स होते हैं वो ट्रेवल नहीं करते हैं। अब होता क्या है कि स्टीम के साथ तो ये ट्रेवल नहीं करते हैं, तो क्या होगा अगर हमने टीडीएस को रिमूव नहीं किया पानी के अंदर से, तो ये जो सॉलिड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और वो क्या होगा कि बॉयलर ड्रम और ट्यूब्स के अंदर स्टिक होने स्टार्ट हो जाएंगे। इससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि हमारा एक तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हीट ट्रांसफर इफेक्टिव हो जाएगा। ये हीट ट्रांसफर इफेक्टिव होगा जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेस फ्यूल कंजम्पशन, एक्सेस फ्यूल कंजम्पशन होगा। अब हीट ट्रांसफर एफिशिएंट रखने के लिए जो मेन कंडीशन है कि हमें कैसे भी करके इस टीडीएस को जीरो या उसके आसपास रखना है, सो दैट कि जब भी हम स्टीम जनरेशन करें वो टीडीएस उसमें कंट्रीब्यूट ना हो, और जो इनर सरफेस है ट्यूब्स की और जो ड्रम इंटरनल्स हैं वो, या ड्रम का जो अंदर का सरफेस है वो एकदम नीट एंड क्लीन बना रहे। तो इसलिए क्या होता है कि इस टीडीएस को निल करना जरूरी हो जाता है। निल मैं आपको फिर बता रहा हूं कि निल करने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज जीरो हो जाए, बट हाँ दैट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, से इन पॉइंट्स में हो सकता है 0.2, 0.3, 0.4 लाइक दैट, बट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इसलिए इसका रिक्वायरमेंट था। दूसरा एक जो प्रॉब्लम आएगा, अगर ये हीट ट्रांसफर एक तो एफिशिएंट उतने अच्छे से हो नहीं पाएगा, दूसरा एक्सेस फ्यूल होगा। अब मान लीजिए क्या होगा कि हीट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, और अगर वो ट्यूब है, ये ट्यूब देखिए आप, ट्यूब है जिसकी सरफेस पे कहीं पर भी ये स्टिक हो गया है। अब क्या होता है कि हमको हीट ट्रांसफर के लिए क्या होगा, एक्सेस हीट देनी पड़ेगी, और हम जानते हैं कि जो हीट होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे जैसे हीट बढ़ेगी प्रेशर भी बढ़ता है। अब मान लीजिए किसी एक पॉइंट से, यहां से ये स्केल किसी तरीके से छूट गया, तो क्या होगा कि इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो P है वो आपका सूट अप हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब चूंकि हमारे लिए क्या है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर चाहिए, तो इसलिए हम क्या है कि फ्यूल तो कंटिन्यूअसली ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन जिस जगह से, जिस पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट से ये स्केल निकल गया है, उस पॉइंट पे बाकी की जगह की तुलना में ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो ट्यूब होता है वहीं से फेल्योर होता है, और ये फेल्योर होता है
कभी कभी ये इतना डेंजरस हो जाता है जिससे हमारा ये जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स कर सकता है और बड़ा एक इंसिडेंट होने का डर रहता है। तो इसलिए क्या है कि इन सब चीज़ों को, इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस को या आउटकम्स को कंट्रोल करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें टीडीएस के ऊपर पूरा फोकस्ड रहना है और किसी भी कंडीशन में टीडीएस को बढ़ने नहीं देना है। तो ये टीडीएस की बात थी। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टीडीएस एंड कंडक्टिविटी, क्योंकि कई सारे लोगों ने ये भी पूछने की कोशिश की थी या जानना चाहा था कि टीडीएस और कंडक्टिविटी के अंदर में क्या आपस में रिलेशन रहता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे टीडीएस एंड कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या है। सो टिल देन देखते रहिए और ट्यून अप रहिए इस वाटर टू वर्ल्ड के साथ में। थैंक यू वेरी मच।